केसीआर ऐवान असेंबली में किसी बेबाक और मुस्लिम मसाइल पर बात करने या फिर उनकी सतही स्कीमात की मुखालिफत करने वाले कायदीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया और जो जीत कर आए उनको वजीर नहीं बनाया। इससे बड़ी मुस्लिम दुश्मनी और क्या हो सकती है। आटोनगर के जलसे से कांग्रेसी कायदीन का खिताब। आटोनगर मस्जिद गौसिया के करीब वाक़े वसी वारिस मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर का एक जबरदस्त इंतखाबी जलसे आम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, रियासती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस गड़गू गंगाधर, सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु के अलावा साबिक उर्दू अकादमी मेंबर सैयद नजीब अली एडवोकेट, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, सदर अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस इरफान अली के अलावा नईम शहरान, अरशद बिन सईद, मोहम्मद जाफर और दीगर कायदीन शरीक। जलसे के ऑर्गेनाइजर्स मोहम्मद शफीउद्दीन डिवीजन 31 और मोहम्मद अतीक डिवीजन 30 ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि सतही स्कीमात के जरिए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ठोस स्कीमात को बताने में बीआरएस के कायदीन नाकाम है, जबकि कांग्रेस ने जिला निजामाबाद को जो दिया है तो उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने जिले को तेलंगाना यूनिवर्सिटी और निजामाबाद मेडिकल कॉलेज दिया। शहर निजामाबाद में पानी की किल्लत के खात्मे के लिए अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन की तकमील की और इसके अलावा दीगर ठोस काम अंजाम दिए, लेकिन अब सिर्फ शोबेदाबाजी करते हुए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर दीगर कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि केसीआर हकीकत में ऐवान असेंबली में किसी ताकतवर मुस्लिम आवाज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम मसाइल को जानने वाला और मुस्लिम मसाइल को लेकर सवाल उठाने वाला कोई कायद उनके सामने आए। लिहाजा उन्होंने बीआरएस में मुसलमानों को कोई नुमाइंदगी नहीं दी। उनकी पार्टी का अवाम में एतमाद रखने वाला एक ही एमएलए था, मगर उसको भी वजारत में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि एमएलए से अगर अवाम सवाल करे तो एमएलए उनसे सवाल करेगी। लिहाजा उन्होंने बीआरएस में मुसलमानों को कोई नुमाइंदगी नहीं दी। उनकी पार्टी का अवाम में एतमाद रखने वाला एक ही एमएलए था, मगर उसको भी वजारत में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि एमएलए से अगर अवाम सवाल करेगी तो एमएलए उनसे सवाल करेगा। लिहाजा इस वाहिद मुस्लिम एमएलए को भी केसीआर ने नजरअंदाज कर दिया और चोर रास्ते से कायद को लाकर रियासती वजीर बना दिया गया, जो न तो मुसलमानों के मसाइल जानते हैं और अगर जानते हैं तो उनको केसीआर के सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। लिहाजा जब केसीआर ने सर्वे करवाया और कामारेड्डी से मोहम्मद अली शबीर की जीत को यकीनी देखा तो उनको शिकस्त देने का मंसूबा बनाकर उन्होंने कामारेड्डी से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। तो गौर कीजिए कि मुसलमानों की आवाज को ऐवान असेंबली में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो मुसलमानों के मसाइल पर संजीदा कहाँ हो सकते हैं। लिहाजा मुस्लिम तबके को दूर अंदेशी से काम लेना होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि तारीख की आंखों ने वो भी दौर देखा है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि इमदादी स्कीमात, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, 6 किलो चावल के नाम पर वोट मांगने वालों से अवाम को सवाल करना चाहिए कि आपने हमें बावकार अंदाज में कौन सी स्कीमात से फायदा पहुंचाया। आपने हमें इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए कितनी सरकारी मुलाजमतें फराहम की। आपने हमें इज्जत वखार से जिंदगी गुजारने के लिए कितने खर्चात कारोबार के लिए फराहम किए। हमारे गरीब खानदानों को सर छिपाने के लिए आपने कितने डबल बेडरूम मकानात दिए हैं। आखिर आपने हमें क्या दिया? हमारे हाथों से इज्जत वखार को छीनकर भीख का प्याला दे दिया, जिसमें शादी मुबारक, आसरा पेंशन और 6 किलो फीका चावल की इमदाद डाली जा रही है। ये गरीब खानदानों के फायदे के लिए लाजमी स्कीमात है और इसकी जरूरत भी है, लेकिन आपने मुतवस्सित तबकात के लिए आखिर क्या किया, इसका भी जवाब दिया जाए। ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि आज दस्तूर पे हमला हो रहा है। दस्तूर में महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी और बाबा साहेब अम्बेडकर से मिलकर जो दस्तूर बनाए थे, वो दस्तूर को खत्म करके एक पार्टी का राज बनाकर किसी एक मजहब का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, जिसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कहा कि मैं इस मुल्क में जब तक गांधी परिवार जिंदा है, हम लोग किसी एक पार्टी का, किसी एक मजहब के नहीं देंगे। हम सेकुलरिज्म को बचाएंगे, जमहूरियत को बचाएंगे और तमाम लोगों का हक है जमीन के ऊपर, वो हक को हम बरकरार रखेंगे। ये राहुल गांधी है। तो भाई, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि दस्तूर को हम बचाने के लिए? तो जो राहुल गांधी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आज का इलेक्शन भी वही है। हमारा वोट आज, पहले के जमाने में तलवारों से लड़ा जाता था,
रॉकेटों से लड़ा जाता था, लेकिन आज की जमहूरियत में वोट के जरिए लड़ाई होती है। जो नुमाइंदा जीतेंगे वो हुकूमत बनेगी। आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूं, क्या हमारे नुमाइंदे ऐवानों में ना पहुंचे? हमारे नुमाइंदों को क्या असेंबली पार्लियामेंट में ना जाएं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आज वक्त आ गया है कि राहुल गांधी जी ने बहुत सोचकर मुझे कहा कि बुला के शब्बीर जी आप निजामाबाद जाओ। मैं मेरा वो भी गुस्सा में बहुत मेहनत करा, 2 साल से तो बीवी बच्चों को लेकर मैं कामारेड्डी में हूँ। नहीं, वहां केसीआर आ रहा है, तुम्हें हराने के लिए आ रहा है। हमें तुम जैसे मजबूत मुस्लिम कायदीन की जरूरत है। तुमको मैं ऐवान में देखना चाह रहा हूं, तुमको मैं असेंबली में देखना चाह रहा हूं। वहां मैं रेवंत रेड्डी को लड़ाऊंगा। रेवंत बोलते आगे सर तुम जाओ और कामारेड्डी में नॉमिनेशन दाखिल करो, तुम केसीआर को हराओ और शब्बीर निजामाबाद जाएगा। उनके फैसले पे मैं आया हूं भाई। उन्होंने कितना एतमाद किया आपके ऊपर कि जाओ तुम लोगों को अक्सरियत और अखिलियत के साथ। लेकिन मुझे आने के बाद इतनी खुशी हुई कि मेरे भाइयां तो है ही है, लेकिन अक्सरियती भाई, चाहे वो मुनूर काबू भाई हो, चाहे वो हमारे केशव के हमारा कुरमा संगम के वाले हो, हमारे पद्मशाली भाई हो, इसी तरीके से रेड्डी भाई है, हमारे दलित भाई है, हमारे सिख भाई है और हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने हर एक ने कहा कि लब्बैक आओ शब्बीर साहब, आइए आइए आइए। यहाँ पर जितने मौजूद हैं उन लोग वोट का हक इस्तेमाल कीजिए। अपने लोग जितने हैं उतने लोग वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के में 1 लाख से ऊपर वोट मुसलमानों के वोट है। अगर वो वोट सही इस्तेमाल नहीं करे फिर 5 साल तक अपन ऐसी तकलीफ उठाना पड़ता है। लिहाजा राहुल गांधी एक बात बोले, आज 1 साल के नीचे उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए नफरत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान जोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके रहेंगे, इस मुल्क की तरक्की में हम भी भागीदार हैं। उस भागीदारी में हमारा लीडर शब्बीर अली साहब को जिता के बराबर यहाँ से भेजेंगे असेंबली को और उनको हाथ पकड़कर अपने डेवलपमेंट के काम आप पूछेंगे। मुस्लिम माइनॉरिटियों को किसी हाल में रिजर्वेशन बोलकर 4% रिजर्वेशन दिलाए जो माइनॉरिटियों का धड़कन शब्बीर अली साहब है। आज शब्बीर अली साहब के वजह से माइनॉरिटियों को रिजर्वेशन मिल गया। ये रिजर्वेशनों में बहुत बच्चे कहीं एडवोकेट बने, कहीं इंजीनियर बने, कहीं डॉक्टर बने, किसे नौकर मिला। आज वो फैमिलीज पूरे सिर्फ कांग्रेस पार्टी वजह और शब्बीर अली साहब के वजह से चल रहे। मैं यहाँ ये बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। टीआरएस वाले ये आजू बाजू कोई अपना माइनॉरिटियों का भाई हो, टीआरएस में कोई है तो आज गौर करके सुनिए। टीआरएस वाले, केसीआर आपका लीडर शादनगर में कांग्रेस टीआरएस पार्टी हुकूमत में आने के बाद 4 महीने में 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटियों को देता बोलकर आज तक 10 साल हो रहा नहीं दिया, नहीं दे सकते। उसका ने उतना दम नहीं है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं आप सबके सामने ये अप्रिशिएट कर रहा हूँ शब्बीर अली साहब को कि उनके दिए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मेरे घर में 2 इंजीनियर्स बने। मेरे 2 बड़े भाई इंजीनियर हैं जो फी रीइंबर्समेंट और 4% तहफ़्फ़ुज़ात से फायदा उठाए और जो कॉलेज में वो लोग पढ़े उसी कॉलेज को केसीआर की गवर्नमेंट में बंद करा दिया। मैं साथ ही माज़रत के साथ ये कहता हूं कि केसीआर साहब नहीं चाहते कि शब्बीर अली जैसा कायद ऐवान में जाए। वो इसीलिए वहां पर आए कि इनको हराया जाए, क्योंकि उनको पता है कि हरे झंडे वाले हैदराबाद वाले कभी उनसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन ये शख्स उनसे जरूर सवाल करेंगे उनके नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। मैं आपके सामने गवाही दे रहा हूं कि ये एक जो बात शब्बीर अली साहब कह रहे हैं उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई बड़ा चढ़ाकर बोलने वाला नहीं है। मैं खुद जानता हूं कि मेरे घर के खुद के हालात इस बात की आपको गवाही देंगे। मैं शब्बीर अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूं।